कहा वो किया, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे सीएए हो, और चाहे 80 करोड़ गरीबों को अन्न देने की बात हो। अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से अगर चुनाव जीतती है तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और अपना संविधान भी खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए मोदी जी को हराना पड़ेगा। विपक्ष इस तरह से अपनी रणनीति बना रही है, तो क्या आप लोग संविधान और लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में। आज मोदी जी वहाँ प्रधानमंत्री हैं तो ये भारत के संविधान की देन है कि आज हिंदुओं के लिए भारत के अलावा कोई राष्ट्र है? आज अगर कहीं भी कोई जैन, कोई हिंदू, कोई पंजाबी, कोई मराठी या कोई भी जाता है और बाहर पीड़ित होता है तो उसके लिए एक ही देश बसता है, उसका रिश्तेदार नातेदार भारत में रहता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। हमारी मौजूदगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में है। अब की बार 400 पार। उसी के तर्ज पे कार्यकर्ता और भाजपा के नेता सब के सब पदाधिकारी लगातार उस काम कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट 400 के पार आए। सर, अपना परिचय बताइए। मैं उमेश दत्त पाठक हूँ जी, और वाराणसी से लगी हुई बनारस की 2 विधानसभाएं चंदौली लोकसभा में आती हैं, उसमें शिवपुर विधानसभा का मैं इसमें चुनाव का संयोजक हूँ। महेंद्र नाथ पांडे जो है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया, तो इसके मामले में लेकर उनको क्या किस मुद्दे पर इस बार खरा उतरने का प्रयास करना होगा? देखिए, है कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी लगातार विकास के लिए काम करते रहते हैं और लगातार मतलब किस तरह से क्षेत्र का विकास हो, किस तरह से योजनाएं लाई जाए कि लोग एक बाई अंडरपास नहीं बनवाते हैं, यहाँ 2-2 अंडरपास बनवा रहे हैं। तो ये महेंद्र नाथ पांडे जी ही की देन है शुरुआती दौर का। जो आज आप फुलवरिया 4 लेन देख रहे हैं, वो पहली बार मैं मुद्दा जब प्रधानमंत्री जी पहली बार आए थे, मैं उस समय जिला उपाध्यक्ष था, उस प्रधानमंत्री जी की बैठक में हमने उस मुद्दा को उठाया था कि अगर ये जो मिलिट्री के अंदर से ना आकर के अगर ये अंदर से रोड बन जाए तो बनारस की जाम बहुत दूर हो सकती है। मोदी जी को लगातार विकास पुरुष कहा जाता है। हमारा जो सवाल है कि क्या इस बार 400 सीट आप लोग पार कर देंगे? 400 अभी तक मोदी जी ने जो लक्ष्य बनाया, 272 प्लस, उससे प्लस हुआ, 300 प्लस, उससे प्लस हुआ। अब मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जो से आज उन्होंने जो कहा वो किया, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे सीएए हो, और चाहे 80 करोड़ गरीबों को अन्न देने की बात हो, आवास देने की बात हो, तो जो मोदी की गारंटी वो जनता की गारंटी है। इसलिए जो ये लहर, ये फ्लो दिखाई दे रहा है, जनता के अंदर एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है, तो हमको नहीं आश्चर्य लगता कि ये 400 पार क्या 410 और 415 हो जाए तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जो दक्षिण से भी अब आप देख रहे हैं बीजू जनता दल भी आपके साथ आ गया, जो कि आज के 20 साल पहले अटल जी के ज़माने में कभी साथ में हुआ करते थे। तेदेपा के जो है पार्टी आ गई, दक्षिण की आ गई, तो ये सब लेकर पूरे देश के अंदर एक माहौल बन रहा है। उमेश जी, लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से अगर चुनाव जीतती है तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और अपना संविधान भी खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए मोदी जी को हराना पड़ेगा। विपक्ष इस तरह से अपनी रणनीति बना रही है, तो क्या आप लोग संविधान और लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में। आज मोदी जी वहाँ प्रधानमंत्री हैं तो ये भारत के संविधान की देन है। भारत के संविधान की देन है कि एक चाय वाला जाके प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारत के संविधान, जिस संविधान ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी को उसी संविधान ने इतनी सीट दे करके, चुनाव लड़ करके, जनता के बीच में पॉपुलर बना करके बनाया, तो क्या ये वजह है कि बार बार ये भ्रम फैलाया जा रहा है? हमको ज़रूरत क्या है कि हम इस तरह के संविधान को बदलें? हम कह रहे हैं कि आज जो जनमानस जगा हुआ है, लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होता है कि हिंदू धर्म अपने सम्मान के साथ जिए। तो क्या इस भारत में बिना संविधान बदले हुए आज की परिस्थिति में आपको नहीं लगता है कि सभी हिंदू अपने सम्मान के साथ जी रहे हैं और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी सम्मानित रहने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसलिए ये भ्रम फैला रहे हैं विपक्षी, और इसको जनता जानती है। जिस तरह कहते हैं कि ये कहते हैं कि आपके राहुल गांधी, मैं आऊँगा तो पेंशन शुरू कर दूंगा, मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा। यही कारण रहा कि राहुल गांधी के ज़माने में लोग, जो कांग्रेस 70 साल तक थी सरकार, वो सिंगल रोडों पर लोग चलते थे, हाईवेज का सपना नहीं देख सकते थे, मल्टी स्टोरेज मार्केट का सपना नहीं देख सकते थे, लेकिन आज यह मोदी जी ने संभव किया। तो ये हताशा में विपक्ष द्वारा फैलाया गया भ्रम है। कोई संविधान, हम लोग सभी लोग संविधान की इज्जत करते हैं और बाबा साहब के संविधान में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं।
अभी जो सीए कानून बन गया है, अब इससे लगातार देश में समस्याएं क्रिएट होगी और विपक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं कि सीए लागू होने से हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हमारे देश के लोग होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज सबकी पीड़ा यही है, सब मुस्लिम तुष्टीकरण करने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन बताइए कि आज हिंदुओं के लिए भारत के अलावा कोई राष्ट्र है? आज अगर कहीं भी कोई जैन, कोई हिंदू, कोई पंजाबी, कोई मराठी या कोई भी जाता है और बाहर पीड़ित होता है तो उसके लिए एक ही देश बसता है, उसका रिश्तेदार नातेदार भारत में रहता है। लेकिन ये बताइए कि आज मुस्लिम चाहे अफगानिस्तान में पीड़ित हो, चाहे वो बांग्लादेश में पीड़ित हो, चाहे पाकिस्तान में पीड़ित हो, चाहे ईरान में पीड़ित हो, उसके लिए तो इतने मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो कहीं भी जाकर के अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले सकता है। तो ये भ्रम फैलाया गया है कि मुसलमानों को क्यों नहीं इसमें सम्मिलित किया गया। आप बताइए कि 3 देशों से हिंदुओं को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, या सराहनीय कार्य किया जाए या आपकी राजनीति का कार्य है, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बताइए कि जो यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान लगातार पीटे जा रहे हैं बॉर्डर पे, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा हिंदू ही प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू ही पर लाठीचार्ज हो रहा है, हिंदू जेलों में बंद है, हिंदुओं को रोजगार नहीं मिला। आप उनको लाकर क्या बेरोजगार बनाना चाहेंगे? ऐसा है, किसान कौन से हैं? ये पूरा दुनिया, भारत और नहीं दुनिया ने देखा, ये किसान प्रायोजित किसान आंदोलन है। ये सीधे सीधे जो करना कि आपका पंजाब के खालिस्तान समर्थक हैं, उनके प्रायोजित वो हैं। और जब चुनाव आता है तभी क्यों इनकी मांग शुरू हो जाती है, तभी ये चुनाव के समय डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। और क्या एमएसपी सभी समस्याओं का समाधान है? इसी तरह हम भी कहना कल फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल भी हम भी कहना कि लड़ने लगे कि सरकार हमारा रेट तय कर दे और उसको अपने यहाँ परचेज करे। तो पूरे देश में एक तरह की आज किसान को आप संतुष्ट कर रहे हैं, कल कहना कि नौजवानों को संतुष्ट, भाई सबको इस तरह से प्रॉब्लम आएगी। तो कोई एमएसपी उसका लास्ट सोल्यूशन नहीं है। और ये जो किसान है और बेरोजगारी, देखिए आज बेरोजगारी नहीं है, इतने रोजगार के साधन उपलब्ध हैं कि लोग क्या बोलते हैं कि सरकारी नौकरी के बजाय प्राइवेट नौकरी में और अच्छी सैलरी मिल रही है, उसमें अपने को पसंद कर रहे हैं कि मैं उसमें जाऊं, चाहे देश में। और देश में इतने रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, लोगों को स्टार्टअप किया हो रहा है, उससे ही रोजगार मिल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। भाजपा सरकार में 80 करोड़ लोगों को लगातार गरीब बनाकर रखा जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को हमेशा विश्वगुरु हमारा देश बनने वाला है, और इसी विश्वगुरु देश में 80 करोड़ लोग जो है कि आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए 80 करोड़ लोगों को जो आज ये अन्न और इसका दिया जा रहा है और साथ में आवास दिया जा रहा है। आज एक सामान्य कमाने वाला व्यक्ति जो 10,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया बहुत लोग नहीं कमा पाते हैं, 10,000 वाला कमाने वाला भी है, वो महीने भर में अपनी किसी तरह से रोजी रोटी चला पाता है, मकान नहीं बनवा पाता है। तो अगर मोदी जी ने वहाँ पर सपोर्ट कर दिया कि जो गरीब हैं तो कम से कम वो कुछ अपनी अर्न और बचत कर सकेंगे, तो भविष्य में अपने करने चीज़ों को काम कर सकेंगे। तो गरीब नहीं बनाया जा रहा है, ये एक तरह से सहयोग दे करके वो जरूर गरीब बने रहते अगर इस तरह का सहयोग उनको नहीं मिलता। 2024 के चुनाव में, लास्ट सवाल है मेरा, 2024 के चुनाव में इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे और इस बार आपकी रणनीति क्या होगी चुनाव जीतने की? हमारी रणनीति है कि एक तो हमारा जो पार्टी का जो है गठन है वो बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक हमारी रणनीति पहुंच चुकी है। हमने पन्ना प्रमुख बना लिया, 60 व्यक्तियों पर भी एक पन्ना प्रमुख होता है, और हर बूथ पर गांव वाइज नहीं बूथ वाइज हमारी कमेटियां बन चुकी हैं 11 की। दूसरी चीज़, आज हमने जितना पीछे काम किया है, चाहे देश में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, सड़कों का जाल बिछा हो, इसको मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछा हो, चाहे कहना कि और भी डेवलपमेंट के काम हुए, रेल आज हर दूसरे दिन एक रेल आपकी जो है वो लॉन्च हो रही है, और ये सब का प्लस धारा 370 हटा, राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर दुनिया हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि हमारे सामने राम मंदिर बन सकता है, खाली होने की तो बात है छोड़िए, और आज राम मंदिर बन करके तैयार हो गया। तो ये एक मोदी जी की गारंटी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी देखिए इस वक्त उमेश दत्त पाठक जी हैं, हमारे साथ बातचीत की हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार हम 400 सीट पार चुनाव जीतेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री को हराने में कामयाब होते हैं या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।